गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में यानी इस पृथ्वी पे हम जितनी भी चीजों को देखते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो फिर भी ऊपर जाने के बाद फिर क्या होती है, वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं कि जब भी अगर हम किसी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत नीचे आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, लेकिन अगर हम इसी चीज को स्पेस में जाके, यानी कोई साइंटिस्ट अगर स्पेस में किसी चीज को छोड़ता है तो वो कभी भी नीचे नहीं आती। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, बाहर क्यों नहीं होता, इन सब चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि तभी आपको हर चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो जितनी भी इस पृथ्वी पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो एक गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो कि यानी ग्रेविटेशन फोर्स जो कि किस डायरेक्शन में वर्क करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। ठीक है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसी कारण पृथ्वी के पास जितनी भी वस्तुएं हैं, जब भी कभी हम उनको ऊपर से छोड़ते हैं या ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तुरंत उन वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है। और इसी कारण क्या होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर भी फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने के बाद वो वस्तु क्या हो जाती है, वापस नीचे आ जाती है। तो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि रॉकेट वगैरह तो ऊपर जाते हैं तो वो फिर कभी वापस ही नहीं आ पाते। तो ऐसा इसका इस वजह से आंसर है। तो वो जो टर्म है, अगर हम कहें कि उसके लिए हम टर्म्स जो यूज करते हैं वो होता है एस्केप वेलोसिटी। हमारे जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसको क्रॉस करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड की जरूरत पड़ती है। अगर उतनी स्पीड हमारा ऑब्जेक्ट गेन कर ले तो वो हमारे वायुमंडल को पार कर जाएगा और कभी भी वापस नहीं आता। ठीक है, तो वो तो खैर आप 11th क्लास में उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जानना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस क्यों आ जाता है। तो उसका रीजन है फोर्स के, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो उस पर जरूर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी वर्क कर रहा होगा। ठीक है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उस पर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है। उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण के। ठीक है, जब भी यानी पृथ्वी के वायुमंडल में किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वह सदैव अपनी ओर उसे खींचने लगता है और इस कारण उस पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है। गुरुत्वीय बल के कारण उस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वर्क करता है। ठीक है, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ही क्या काम करता है, हर वस्तु को तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी के अपोज में जा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो ऊपर की ओर थ्रो करने पे हमें उसमें फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी ग्रेविटी के अपोज जाना पड़ता है और इस वजह से हम कहते हैं वहां पे एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में वर्क करता है। लेकिन जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं यानी ऊपर से छोड़ते हैं तो छोड़ने पे क्या होता है, वो वस्तु आसानी से नीचे आ जाती है, उसमें हमें कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो उस कारण हम क्या कहते हैं कि वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव में वर्क कर रहा है। ठीक है, दो चीजें मैंने बताई कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं तो ऊपर की ओर थ्रो करने पे क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक्सेलरेशन माइनस में, और अगर नीचे की ओर छोड़ी तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सिंबल की अगर हम बात करें यानी गुरुत्वीय त्वरण के सिंबल की बात करें तो इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जी से। ठीक है, अब फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में जो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या उत्पन्न होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उत्पन्न होती है। तो इस वजह से यहाँ पे फॉर्मूला जो लगता है F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो G इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, F अपॉन m, यानी गुरुत्वाकर्षण बल तथा वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात को भी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में डेफिनेशन यही है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स में पृथ्वी पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल तथा वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या है और दोनों के बीच फॉर्मूला क्या है उसको हम अपने टॉपिक में देखते हैं। तो आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या संबंध है, इनके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि मान लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है, एमई है। ठीक है, यानी जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है, एमई है, और उसकी रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, वो आरई है, यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है, हमने मान ली आरई है। ठीक है, अब पृथ्वी के तल पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने एक ऑब्जेक्ट को मान लिया स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ पे अब इसका मास जो है हम सेंटर में इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ी है, तो हम किसी कॉर्नर पे तो मास नहीं ले सकते। तो अगर कोई गोल ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है तो उसका मास हमेशा कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसका सेंटर पे मास रखा। ठीक है, तो अब एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ वर्क करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा वर्क करने लगेगा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या वर्क कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रही है। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम कहेंगे F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, ये कहेंगे। तो दोनों को अगर हम इक्वल करें, इक्वेशन 1 मान लिया हमने और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो अगर हम दोनों को इक्वल करते हैं तो इक्वल करने से हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, जी एम ई एम अपॉन में आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्मॉल जी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास स्मॉल जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, यानी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। तो जितनी भी वस्तुएं होती, चाहे वो वस्तु छोटी हल्की हो या बड़ी हो, सब पर गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। ठीक है, और उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं स्मॉल जी का, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में अपना देखते हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है उसके बारे में हम जानते हैं। तो डिफरेंस कभी भी अगर पूछा जाए किसी के बीच में, तो पहला डिफरेंस जो हमारा होना चाहिए, जो फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, वो हमेशा दोनों की डेफिनेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशंस की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण किसके बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल तथा वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है यदि एकांक द्रव्यमान की वस्तु दो वस्तुएं एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित हो। ठीक है, यह हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। गुरुत्वीय त्वरण दूसरा जो अंतर है वो किस में होना चाहिए, दोनों के मात्रक में होना चाहिए, कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी ये हम इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, यानी कोई दिशा नहीं होती, तो इस वजह से हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, फिर आप बात करें कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है हमारे पास वो कैसा होता है, चेंजेबल होता है, मतलब हर जगह पे कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, कुछ अलग होता है, तो हर जगह पे बदलता रहता है इसका मान। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर ध्रुवों पर यानी पोल्स पर इसका मान सबसे अधिकतम और विषुवत रेखा पर इसका मान सबसे कम। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतनी वैल्यू इसकी हमेशा फिक्स्ड होती है, चाहे हम यहाँ पे बात करें, बॉम्बे में बात करें, कहीं पे भी बात करें, हर जगह पे इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है।
ठीक है, तो आज का लिए हमारा वीडियो इतना ही। आप इस सारे पूरे वीडियो को देखिएगा, इसको समझिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह के कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।